पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 19 मार्च को IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है रवां माह के आखिर में IMF बोर्ड मीटिंग होगी। नई हुकूमत के मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी जो आखिरी किस्त है $1.1 अरब की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका बतदरीज वो कमी की तरफ जा रही है। उम्मीद है रवां माह IMF से किस्त मिल जाएगी। PI की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम समझते हैं IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। इससे मईशत में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक नए एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। इस नए मुआहदे में IMF की शराइत आसान नहीं होगी, मगर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि गरीब तबके पर बोझ कम पड़े और इन पर इस दबाव को डाला जाए जो इसे उठा सकते हैं। महंगाई बतदरीज कमी की तरफ जा रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए एक तुर्किया की कंपनी पाकिस्तान आएगी। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो का नुडेरो में खिताब। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं। अवामी मुआशी माहदे पर मिनवान अमल नहीं हो सकता। इलेक्शन में अवामी मुआशी माहदे का ऐलान किया था। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी माहदे पर अमल कराएंगे। वज़ीर आला सिंध जल्द तरक्याती फंड्स का ऐलान करेंगे। अगले बजट से पहले वज़ीर आला सिंध हर जिला में खुली कचहरी लगाएंगे। इलेक्शन से पहले कहा था, पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। रमज़ान के बाद घड़ी खुदा बख्श में जलसा करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालिबा। कहा, गरीब और कमज़ोर घरानों में टैक्स के कुल बोझ को कम करने की तजवीज़। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए, पेंशन इस्लाहात लाए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात लागू करने से तवील मुद्दती तौर पर माली इस्तेताअत को यकीनी बनाया जा सके। पब्लिक सेक्टर के मुआवजे को माकूल बनाने के लिए इस्लाहाती मनसूबे के तहत इब्तदाई इक़दामात किए जाएँ। आलमी बैंक का बिजली और गैस सेक्टर में पैदावारी निर्खों का भी मुतालिबा ताकि गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी, तंबाकू समेत दीगर गैर सेहत बख्श मसनूआत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफा किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई मसनूआत, टेलीकम्युनिकेशन, मालियाती खिदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस को ख़त्म करने का मुतालिबा किया। खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर-ए-आज़म का जजेस को मिलने वाली धमकी अमेज़ खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, मौसूल होने वाले खतूत में मशकूक पाउडर पर तहकीकात जारी हैं। यह संजीदा मामला है, इस पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मशकूक खतूत की तहकीकात का मकसद दूध का दूध पानी का पानी करना है। हाई कोर्ट के 6 जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मीटिंग के बाद काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया। साबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और रजामंदी से कमीशन और TORs नोटिफाई किए। बाद में तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने परसों सोमोटो लिया। सोमोटो की समाज से सब आगाह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, फिर इसमें तब्दीली आई।
इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत एक की जगह से भेजे जाने का इंकशाफ। CTD हुकाम के मुताबिक खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट रावलपिंडी से भेजे गए। पोस्ट ऑफिस के अमले से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतलका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV के शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खतूत के मुकदमात गुज़श्ता-रोज़ दर्ज किए गए। CTD में दर्ज मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। पोस्ट बॉक्सेस वाले इलाके में वाक़ दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात जारी। धमकी अमेज खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8, लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजों और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान को भी मौसूल हुए। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकी अमेज खतूत में मौजूद पाउडर्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। खतूत के लफाफों में मामूली मिकदार जहरीले आर्सिंग की पाई गई। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के ज़राए के मुताबिक आर्सिंग सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त जदीद टेक्निक से मुमकिन हुई। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब मजीद तहकीकात में मसरूफ। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के PTI में वापसी के दरवाजे खुल गए। सेंट्रल जेल अडयाला में सेंटर सैफुल्ला नियाजी की बानी PTI से मुलाकात। सैफुल्ला नियाजी की बानी PTI से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के इम्कानात। अबूरी क़यादत अपने ओहदे बचाने के लिए मुतहरिक। बानी PTI के शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता। कोर कमेटी के रहनुमाओं की होने वाली मुलाकात में शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी ड्रॉप। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और अब्बास पब्बी, असद कैसर की मुलाकात में नई सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। बानी PTI के डॉक्टर आसिम की बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने बनी गाला जाकर बुशरा बीबी का चेकअप किया। बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजनिंग के असरात नहीं मिले। इनकी अब तबीयत पहले से बेहतर है। 2 माह पहले खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। खाने में क्या था ये मालूम नहीं। इस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं इन्हें जहर दिया गया या नहीं। खाना खाने में मुश्किल हो रही थी। तमाम कैफियत ठीक हो गई। वजन का मामला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है। मुंह में दाने नहीं है। इस वक्त भी बुशरा बीबी 100% ठीक नहीं है। इनके कुछ ब्लड टेस्ट की दरख्वास्त है। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की भी दरख्वास्त की। अब इंतजामिया बताएगी कि कब टेस्ट होने हैं। रिपोर्ट की रोशनी में हम इन्हें अद्वियात देंगे। बुशरा बीबी की सेहत को पीएमज़ अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। PTI की आदत ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग देने का इंकशाफ किया था। दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। पीएमज़ अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल किया। मेडिकल में जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। अज़मा बुखारी कहती हैं वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। बानी PTI तो ज़मान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करते थे। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। प्रोपेगेंडे और झूठ की शुरुआत तो बानी PTI और बुशरा बीबी से होकर सोशल मीडिया ट्रोल्स तक पहुँचती हैं। परवेज इलाही की पसलियों का मरदर्द, सांस में तंगी, बेख्वाबी, मैदा में तकलीफ और कमजोरी की शिकायत। पीएमज़ अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का साबिक वज़ीर आला पंजाब का मुआयना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल मामूल के मुताबिक। पसलियों के फ्रैक्चर में बतदरीज बेहतरी आई। ठीक होने में मजीद वक्त लगेगा। एक्वाकार्डियोग्राम टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल। बोर्ड को दिल की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई। परवेज इलाही को 2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अडयाला जेल के वाशरूम में गिरने से पसलियां फ्रैक्चर हुई। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 12 अप्रैल को तहरीक का ऐलान करेंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। PTI का सियासी अलायंस बन चुका। 5 जमाती अलायंस का एजेंडा कानून की बालादस्ती है। अदलिया की आज़ादी के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स रिलीज नहीं कर रहा। उमर अयूब बोले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं। आज हमारी बानी PTI से मुलाकात हुई है। मैंडेट की बाजियाबी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
शिबली फराज ने कहा कि हारे हुए लोगों को जितवाने से जमहूरियत कायम नहीं होगी। पीटीआई को पूरे मुल्क से भरपूर मैंडेट मिला। जिन लोगों को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया, इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा दिया गया। आज एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया। ग्रैंड अलायंस में कितनी जमातें हैं ये नहीं बताया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के नाम तो बताते। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। 10 माह की हुकूमत में हमें एलसीज खोलने में मुश्किलात थी। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान में महंगाई अगले साल 15% पर आ जाएगी। मईशत के हवाले से बात हुई। उम्मीद है IMF से इस माह रकम आ जाएगी। सलमान अहमद ने शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। पीटी रहनुमा शेर अफजल मरवत और गुलकार सलमान अहमद के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। सलमान अहमद ने अपनी ट्वीट में शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार देते हुए लिखा, शेर अफजल मरवत आपने अपने लीडर का गलत फ़ायदा उठाया। बानी पीटी ने आपको साइडलाइन करके दुरुस्त किया। खुरम रोखड़ी की तरह आप भी रॉन्ग नंबर हैं। उन्होंने यूट्यूबर्स का जिक्र करते हुए लिखा, सच्चाई की निशानदेही करने पर वो इन दोनों की हिमायत करते हैं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई रहनुमा सलमान अहमद को जवाब। ट्वीट में कहा कि आपका बयान आपकी सोच का आकाश है। ऐसे तनाज़ा से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं। आप और आप जैसे 2 गद्दारों से मेरी सोशल मीडिया टीम निमट लेगी। 5 अप्रैल तक इंतज़ार करें, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कसरत राय से नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। मरकजी शुरा अरकान ने जमात की रहनुमाई के लिए 3 नाम पेश किए। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। जमात इस्लामी में हर 5 साल बाद अमीर का इंतखाब होता है।